यानी उसका मज़हब जो है वो मज़हब भी, वो जो मज़हब का तस्वुर था ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो कुछ और था। लेकिन अब जिस मज़हब की तरफ वो आया है वो मज़हब है जो कहता है कि या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, कि लोगों उस खुदा से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स वाहिदा से पैदा किया, उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, फिर उनसे बहुत से मर्द और औरतें पैदा कर दिए। यानी तुम्हें एक ख़ानदान की हैसियत से पैदा किया गया। उस ख़ानदान का वो शायर बन गया, उस आफाकी मुआशरे का वो शायर बन गया, उस मुआशरे के मसाइल को उसने अपना मसला बनाया। अब जाहिर है कि उसके अंदर तमाम खित्ते आ जाएंगे, तमाम ज़माने आ जाएंगे, तमाम लोग आ जाएंगे। उसके लिए उसे किसी वतन के महदूद हवाले की ज़रूरत नहीं रही। अब हम उस इक़बाल से वाकिफ़ हैं जो जावेदनामा में है, बरजवानन सहल कुन हरफ़े मरा बहरशान पायाब कुन जरफ़े मरा, कि इन नौजवानों पर मेरी बात जो है उसको वाज़े कर दिया जाए। और उसने कहा कि मन बेतबे असर खुद गुफ्तम दो हर्फ करदाम बहरैन रा अंदर दो ज़र्फ, हरफ़े पीछा पीछ और हरफ़े नेशदार ता कुनम अक़लो दिले मर्दान शिकार, हरफ़ तहदारी बा अंदाज़ फ़रंग नालये मस्ताने ई अस्तार चंग, असले उन ज़िक्र असले आंज़ फ़िक्र ए तू बादा वारी से इन ज़िक्र फ़िक्र, कि मैंने अपने अहद से दो बातें कही हैं। ये है इक़बाल, मैंने अपने अहद से दो बातें कही हैं, दो समुंदरों को एक जगह जमा कर दिया है, एक ज़र्फ़ में कर दिया है। वो क्या है? हरफ़े पीछा पीछ और हरफ़े नेशदार, एक बड़ी टेढ़ी मुश्किल पेचीदा बात है और एक ऐसी है कि जो सीधी दिलों पे जाकर लगती है। वो जो हरफ़े पीछा पीछ है वो उनके खुतबात है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और हरफ़े नेशदार ये शायरी है। अब ये कहाँ से आ रही है? रात के तारों में अपने राज ना पैदा करे, जो आपने शेर सुना, असले उ अज़िक्रो असले इन अज़िक्रो असले अंज़ फ़िक्र, कि ये जो हरफ़े पेचा पेच है, फ़लसफ़ियाना मूशगाफियाँ हैं, ये तअक्कुल का तफ़क्कुर का नतीजा हैं। और ये जो शायरी मैं आपसे कर रहा हूँ, जो मैं आपसे शेर के ज़रिए तक़ातुब कर रहा हूँ, ये ज़िक्र का नतीजा है। ये रात के तारों में अपने राज ना पैदा करने का नतीजा है। ये उस नालाए नीम शबी का नतीजा है। ज़मिस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सार कैसी, ये उसका नतीजा है। असले इन अज़िक्र असले अंज़ फ़िक्र ए तू बादा वारिस इन ज़िक्र फ़िक्र, है मेरी कौम के नौजवानों, काश तुम इस ज़िक्र और फ़िक्र के वारिस बन जाओ। तो कहाँ चला गया इक़बाल? तो बांगे दरा से बहुत आगे निकल गया। यानी बांगे दरा उसके फ़न का एक नहायत नादिर ख़ूबसूरत नमूना है, उसकी हैसियत तारीख़ी है। और इक़बाल उससे पहले भी बहुत कुछ कह चुके थे और उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, और उन्होंने जो कुछ कहा उसका ख़ुलासा उन्होंने अपनी एक पैगाम में किया कि स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनिवर्स, स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन स्पिरिचुअल बेसिस और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। ये वो अब गुल बुलबुल का शायर नहीं रहा, अब गुले रंगी का शायर नहीं रहा, अब वो उन पहाड़ों और उन वादियों का शायर नहीं रहा, अब वो कहीं और पहुंच गया है। तो उस इक़बाल को तलाश करने की ज़रूरत है, उस इक़बाल को दरियाफ़्त करने की ज़रूरत है। तो आने वाला ज़माना उसी इक़बाल को दरियाफ़्त करेगा। बहुत शुक्रिया।